तो अब जो ये देश है ये हमारा है, हमारे बाप का है। तो हम शुरू करते हैं। हेलो, स्टार्ट करें। दुर्गा बंतु काली बन, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। रामचंद्र की, हनुमान की, नमः पार्वती। बहुत बहुत हमारे घाटकोपर पूर्व के कार्य सम्राट परिषद घाटकोपर शाखा की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, जिनके सानिध्य में घाटकोपर शाखा आगे बढ़ रहा है और जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है, ऐसे हमारे प्यारे आदरणीय भाई जी श्री महेंद्र जी काबरस को मैं निमंत्रित करता हूं कि आप स्टेज पर आए। जोरदार ताली बजा हमारे घाटकोपर शाखा के आधार स्तंभ। से कुछ कहना चाहती हूँ। आपको क्वेश्चन पूछना है। अभी उसने जो बताया है मुल्लों के बारे में, तो हमारे घाटकोपर में बहुत सारे मुस्लिम यहाँ बेचने को बैठते हैं, सब सामान लेने के। तो हमारे घाटकोपर की बहुत महिलाएं मैं देखती हूँ कि वहाँ से सामान खरीदती है, सस्ते में मिलता है इसलिए खरीदती है। तो मैं बोलती कि आप उन लोगों को बताइए कि वो जो सामान खरीदती है वो ही आगे जाके हमारी बेटियों को हमसे छीनेगा, हमारे घर हमारी संपत्ति को छीनेगा। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे हमारी बहनों को? देखो, मैंने ये बात आप तक पहुंचे, अब यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे से आगे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको दी। अब आपके क्षेत्र में आप मेक श्योर करो कि कोई भी मुल्लों से सामान ना ले, और उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आप खुद बैनर बनाओ वरा भगवान का। हमारी पूनम दीदी यहाँ बैठी है, पूनम दीदी जरा खड़े हो तो हमारा सामान हिंदू से करे, वो हिंदू का नाम, हिंदू के पिता का नाम, बाबा श्री राम रेस्टोरेंट, ये सब करेंगे, लेकिन भगवान वराह के नाम से गलत ये लोग नाम चला के धंधा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक से ही डरते हैं, वो हमारे विष्णु भगवान के तीसरे वराह भगवान अवतार से ये डरते हैं जिहादी। इसलिए वराह भगवान के हर जगह पोस्टर छपवाओ, पोस्टर लगाओ हिंदू की दुकान पे। आप खुद अपने एरिया में प्रचार प्रसार करो, ये हिंदू का घर है, ये हिंदू का दुकान है, ये हिंदू का दर्जी है, ये हिंदू का मोची है, इसी से ही काम लो, इसी को ही काम करवाओ। प्लम्बर नहीं है आप तो अपनी सोसाइटी में ग्रुप बनाओ, वो ग्रुप बनाओ प्लम्बर्स का, डोमेस्टिक हेल्पर्स का, कि जिसमें सबको, जिसको भी हिंदू चाहिए उसको हिंदू भेजो। ऐसा खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। होती है कोई भी नेता, नारा, पार्टी, पक्ष, महापुरुष अवतार देश बदल नहीं सकता। देश को यदि कोई बदल सकता है तो वहाँ के नागरिक बदल सकते हैं। इजराइल के नागरिक से सीखो कि कैसे अपने देश की रक्षा करते हैं, वहाँ के नागरिक कैसे हैं, तो वहाँ की सत्ता भी वैसी होगी। तो नागरिकों को संभलना पड़ेगा। Anything which you would recommend for the youth, girls and the ladies to go towards the positivity and towards Hinduism? देखिए, बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअल और आपको इंटेलेक्चुअल्स को सुनना है तो फिर आप आनंद रंगनाथन को सुनो, साई दीपक को सुनो, फिर आप सुनो, उनकी किताबें पढ़ो। इन सबके यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, तो इन लोगों को सुनो, इनको पढ़ो, तो आपको फायदा होगा। ये है कि अगर हमें आपसे जुड़ना रहेगा एज अ फीमेल, एज अ यूथ, फीमेल यूथ, मेरे को आपसे जुड़ना रहेगा। आप जो प्रचार कर रहे हो उसमें हम लोग को आपके साथ जुड़ के कुछ आगे हम लोग कम्युनिटी को दे सके। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं हम, तो कैसे हम है, बजरंग दल है, इन सबकी महिलाओं के भी संगठन चल रहे हैं, हिंदू जागरण मंच है, तो इन सभी संगठनों से आप जुड़िए और उससे आप ज्यादा शक्ति से काम करेंगे। भारत विकास परिषद भी एक इकाई है संगठन की, मगर अगर ये संघर्ष वाला काम करना है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप
उबाल है अभी शरीर के अंदर की, सुना है ना मेरे को, तो आपको भी कहिए मेरी माँ बता ये फोटो तोड़ दो, जैसा बिल्कुल वैसा आचरण होगा, तो उसके लिए आपको हमारी दुर्गा वाहिनी से जुड़ना पड़ेगा और इनके पीछे भी मिल जाएंगे नंबर। सरकार देश में किसी न किसी चीज से हम सरकारी कर सकते हैं। आपका प्रश्न? मैम मेरा एक प्रश्न ये है कि मैंने ये देखा है कि चेंज के लिए MCS एक्ट मतलब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट बहुत ही इनसफिशिएंट है, इसमें हमें चेंजेस लाने होंगे। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी, मैं चिराग पराग भाई साहब का भी ध्यान यहाँ पर लाना चाहूंगी कि जो फ्लैट्स बिक रहे हैं वो आपको सटल रेट से नीचे बिक रहे हैं, जबकि 1985 में ही ये हो चुका था कि मार्केट रेट पे ये फ्लैट बिकने चाहिए, और ये फ्लैट बहुत बिल्डिंग करके इन जहाजियों को बेचा जा रहा है। और डेमोग्राफी का हाल ये है कि 60 to 40%, जहाँ पे 80% 90% हिंदू थे, अब वो 60% पे आ गए हैं। तो ये चीज को अगर हमने नहीं रोका कलेक्टिवली तो, और इसमें केवल आपका मास अपील नहीं होगी, इसमें एक्ट में भी चेंजेस चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये MP MLA जो हैं इसके लिए ये काम नहीं करेंगे तो ये डेमोग्राफी बहुत आराम से चेंज होगी। अच्छा, वो क्यों तो आप रोगे नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, अटैक मोड में नहीं आओगे, इनको घुटनों पे नहीं लाओगे, तो क्यों काम करेगा भाई आपके लिए? वो मुल्ला कैसे, उसका वोट प्रतिशत क्या है, हिंदुओं से तो कम ही है, मगर फिर भी वो अपना काम कर रहा है। केंद्र में उसकी सरकार नहीं, राज्य में उसकी सरकार नहीं, फिर भी वो छाती ठोककर किसी का भी मर्डर कर रहा है, कहीं भी कब्जा कर रहा है, कहीं भी घुस रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको नाजायज हक भी चिल्लाकर मांगना आता है और हम अपना जायज हक भी मांगने से डरते हैं। तो हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीखना होगा। हम हर बात में सरकार को दोष दे रहे, भाई उसका काम है सरकार में आना, पावर में आ जाओ, अपनी कुर्सी को पकड़ के रखो, अपना वोट बैंक सुनिश्चित करो। वो कहीं को करना लेगा, वो आपकी बात कब सुनेगा जब आप उसको कान में जाकर बोलोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, प्रदर्शन करोगे। आपको मैंने जो बात बोली कि माँ भी उस बच्चे को दूध पिलाती है जो रोता है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अब आप देखो वक्फ बोर्ड पर पूरे यहाँ पे सकल हिंदू समाज ने मोर्चा किया तो वक्फ बोर्ड पे कानून आ गया। सकल हिंदू समाज ने राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष करा तो राम मंदिर बन गया। तो अब आपको ये चाहिए कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में इनको मकान ना दे तो उसके लिए आप संघर्ष करो। आप संघर्ष नहीं करो कि आपके यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण हुए उसके लिए आप करो। बताओ फिर मुझे कैसे आपका नेता नहीं सुनता। मैं सेक्टर 19 में गई थी उल्वे के, 2023 से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था। वहाँ पे हिंदू सोसाइटी थी, 100% हिंदू एरिया था। वहाँ पे सिडको वाले हिंदुओं से अग्री कोली समाज से जमीन ले रहे हैं और हमारे से जमीन लेकर, हिंदुओं से जमीन लेकर वो मुसलमान को पट्टा लिख के देख रहा है, जा तू इधर मस्जिद बना दे, जा तू यहाँ पे अपनी सोसाइटी बना दे। और हमारे जो गांव देवता का वहाँ मंदिर था, वहाँ हिंदुओं को नोटिस भिजवा रहे कि मंदिर तोड़ो। मतलब कैसा हो गया? देखो बाबर और औरंगजेब की खाल में अभी सरकारी अधिकारी हमारे बीच है जो वही बाबर और औरंगजेब है जो लिख कर हमारे टुकड़े इन जिहादियों को दे रहे हैं जमीन के। और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम निष्क्रिय है। फिर हमने वहां संघर्ष किया, उसी सेक्टर 19 में मस्जिद के वहां से मैंने रैली निकाली, वही परमिशन नहीं दी थी, वही ट्रक लगाया, ट्रक को मंच बनाया, मंच से बोली और सेक्टर 19 के लोगों को ऐसे जगा के गए और घर घर तक ये वीडियो वायरल हुए, सबने संघर्ष किया। तो इतने सालों से काम नहीं हुआ था। मैं 6 अप्रैल को बोल के आई थी, 29 अप्रैल को तो मस्जिद मुसलमानों ने खुद हटा दी थी। ये खौफ था हमारा। और क्यों था? क्योंकि हम ठोक बजाकर बोलकर आए थे कर देना। तो फिर सिडको वाले भी गए इनके पास और कहा कि प्रेम से मस्जिद हटा दो, हम बुलडोजर चलाएंगे तो इज्जत जाएगी। तो देखो 6 अप्रैल को गई थी और 29 अप्रैल को उन्होंने खुद ने हटा दी। तो ऐसी जिंदा स्वरूपा बनना पड़ेगा। कब तक रोती रहोगी? हम बैठे सरकार भरोसे, खुद कुछ करने को तैयार नहीं। फिर हमसे पूछ अतीत गया तो क्या होगा, और सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। अतीत पूछेगा भाई हमने संघर्ष किए, कि तुम क्या रो रही हो, क्या विलाप कर रही हो। मैंने वही तो कहा, विलाप करते रहते हैं। एक्शन मोड में आओ, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, अटैक मोड में आओ। क्राउड है तो मैं खुद ही गुजराती क्राउड में रहती हूँ, नीलकंठ में, वहाँ पे सब जैन लोग हैं। मैंने बहुत बार बोला है उनको और मैं खुद कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने भी देखा है, उनकी बात सही है कि मुस्लिम लोगों के जहाँ पे मतलब उनकी दुकान रहती है, कोई भी हो, उनकी सब आइटम हाफ प्राइस में मिलती है। तो मैं जितने लोगों को बोलती हूँ ना, तो वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना, कितने भी लोगों को बोल के कुछ भी फायदा नहीं होता। तो उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या आपके पास? ये जो सारे गलत धंधे होते हैं ना, ये चोरी का सामान, ये सब इनके पास आता है। और जैसे आप सब्जी देखो तो हिंदू
30 रुपए किलो बेच रहा है टमाटर, और वो 30 रुपए किलो क्यों बेच रहा है? क्योंकि मंडी में भी इनका कब्जा है। मंडी से उसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो मुसलमान को सस्ते में देगा, हिंदू व्यापारी को महंगे में देगा। अब उसकी खरीद ही महंगी है तो वो महंगे में ही बेचेगा। अब इसको आपको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इनिशियल आप सब एक साथ एकजुट होकर, भले महंगा तो महंगा, 1 किलो की जगह आधा किलो खा लो। पर मैं सबको यही बताती हूँ, लेकिन स्टाइल में बताना सभी के पास माँ जगदम्बा से सीखी, हम पहले ही सीख के आए थे हैं वहाँ मैं यही चीज में दिखाया तो क्यों नहीं? बहन परिवर्तन तो आ रहा है। ये चर्चा भी हो रही है, ये पॉजिटिव लो, हमेशा नेगेटिव में नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव में परिवर्तन आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा टूर एंड ट्रैवल्स वाला था, उसने मुझे पहली बार मुस्लिम ड्राइवर भेजा। मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि मैं कौन हूँ, नहीं सॉरी 3 साल पहले की बात है। तो उसने अपना ड्राइवर भेजा मुस्लिम, तो मतलब पहले डिटेल आ जाती। तो मैंने फोन किया, भाई मुस्लिम भेज रहा है, हिंदू भेज, बोले कि सारे मुसलमान ही है, मेरे पास तो ज्यादातर यही है, तो मैं तो यही भेजूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा ढूंढ लेती। तो वो व्यापारी था, उसने अपना बिजनेस जाने नहीं दिया। उसने कहा नहीं मैडम आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ सोल्यूशन ला के देता हूँ। थोड़ी देर बाद उसका वापस मैसेज आया, उसने हिंदू ड्राइवर अरेंज करके मुझे दिया। उसके बाद में दूसरी बार जब मैंने, क्योंकि तब मेरी इतनी सफाई नहीं होती थी, तब हम जेल भी नहीं गए थे ना, हम ज्यादा फेमस हो गए जेल जाने के बाद। नहीं, पर ये चीज तो हम खुद करते हैं और ये चीज आगे की बात सुनो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरी बार उसने मुझे वापस डिटेल दी, वापस मुस्लिम ड्राइवर की दी। मैंने फिर कॉल किया, मैंने कहा पिछली बार मुझे समझाया था, समझ में नहीं आ रहा, मुझे हिंदू ड्राइवर चाहिए। उसने कहा मैडम ये तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरा वेंडर ढूंढ लेती हूँ, तू अकेला थोड़ी टूर एंड ट्रैवल्स वाला है। उसने कहा नहीं मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। उसने दूसरी बार मुझे नहीं दिया। तीसरी बार जब मैंने उसको वापस फोन किया, क्योंकि तब मेरी सभाएं कम होती थी, इतनी नहीं होती थी, महीने में 1-2 होती थी। तीसरी बार मैंने उसे फोन किया तो उसने मुझे कहा अब काजल, वो काजल हिंदुस्तानी वाली काजल हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो कि पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं आपको हिंदू भेजता। मैंने कहा मुझे क्या पता चलता कि फिर तेरे यहाँ पे 99% मुस्लिम ड्राइवर है, मुझे थोड़ी पता चलता। अब मैंने उसको बोला नहीं कि तू अपना स्टाफ बदल, मैंने अपना तरीका बदला। मैंने क्या कहा मुझे हिंदू चाहिए, तो अब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी, इसलिए उसने हिंदू ड्राइवर रखने शुरू कर दिए, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। आज से 6 महीने पहले मेरे साथ काम करते करते, तब तक उसको 2.5 वर्ष हो चुके थे, उसने मुझे आज से 6 महीने पहले रात को 11 बजे कॉल सामने से किया और उसने मुझे कहा दीदी एक बात कहनी है आपसे। मैंने बताओ क्या बात कहनी है? कहता है कि आज मेरा टूर एंड ट्रैवल्स 2.5 वर्ष में 100% हिंदू वाला हो गया है, जो आखिरी। और सुनो, उसने कहा तो मैंने कहा अभी क्यों कॉल कर रहा है 11 बजे? बोले जो आखिरी था, जो 20 साल से मेरे यहाँ ड्राइविंग कर रहा था मुसलमान, उस आखिरी को भी आज चलता किया है, इसलिए आपको कॉल किया। अब किसी को बोलता हूँ 100% लेने हिंदू था। जब मेरी उससे बातचीत हुई, उसने कहा दीदी हमारी एजेंसी में वैसा हो गया, लोग फोन करते हैं टूरिस्ट तो कहते हैं हमें हिंदू ड्राइवर ही चाहिए, हमारी एजेंसी में 100% सारे हिंदू ड्राइवर है, सब हिंदू ड्राइवर मांगने। ऐसे परिवर्तन आया, आप समझो। तो ये परिवर्तन, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। आप मांगोगे नहीं, आप ओला और उबेर बुक करते हो, मुस्लिम ड्राइवर का आता है, आप उसमें कमेंट डालो, कैंसिल करो 2 बार राइड और उसमें कमेंट डालो कि वी प्रीफर ओनली हिंदू ड्राइवर। आप देखो वो एल्गोरिदम पे चलता है, वो एल्गोरिदम पकड़ेगा, क्योंकि सिस्टम बैठा है, इंसान नहीं बैठा। वो एल्गोरिदम पकड़ेगा, फिर आप देखो बाय डिफॉल्ट आपको हिंदू ड्राइवर ही आएंगे। करके तो देखो आप, वहाँ इंसान नहीं बैठा है, तो वो एल्गोरिदम पकड़कर फिर वो इसी तरह से करेगा। तो स्टार्ट, कंप्लेन नहीं, काम करो। आप आई उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हम लाए हैं। हमारे यहाँ के पहले को सबको, जो मुस्लिम थे उनको हटाया, करण जी के साथ मिलकर चल रहा है हमारा अभी भी अभियान चल रहा है। और वो जो पोस्टर बैनर लगाए थे वो यहाँ से लेके डोंबिवली, थाना, दाणू तक पहुंचा दिए हमने। और अभी सभी महिला इतनी एक जागरूक हो गई है कि जो भी वो आपकी तरह फोन करके बोलते हैं हिंदू होगा तो ये हम ड्राइवर करेंगे। वो जो अभी तो ये ओला उबर में भी चॉइस आ गई है, आपको कौन ड्राइवर चाहिए, वो भी हम लोग वही चूज करते हैं कि हमको हिंदू ड्राइवर चाहिए। उसको हम जागरूकता फैला रहे, उसकी सब आपकी वजह से ये जागरूकता फैली। आपको खूब खूब धन्यवाद। जगह जगह जाते थे तो उनके साथ उनका सहायक चलता था, तो उनका सहायक बोलता था महाराज जी आप हर जगह जाते हो, इतनी भीड़ आपको सुनने आती है, सुनती है, तालियां बजाती है, वापस चली जाती है, दूसरे दिन जैसी थी वैसी की वैसी होके आती है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो उसने प्रश्न करा, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, कर्म जो है वो मेरा धर्म, मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूँ। जो लोग मुझे सुनने आ रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं। अब जितने लोग मुझे सुनना है, मैं जितनी जगह में गया, मैं ये संख्या में नहीं पढ़ूंगा कि कितने लोग जागरूक हुए, मैं इस बात पे पढ़ूंगा कि जब मैं बोलने जाऊंगा तो 1000 सुनेंगे, 100 गुनेंगे, 10 चुनेंगे और उसमें से कोई एक धर्म
ध्वजा को आगे लेके जाएगा, वही बात जन जन तक पहुंचाएगा। और वही कारण है कि आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं मगर विचारधारा से हमारे साथ आज भी जीवित है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। घाटकोपर से तिलक नगर के लिए निकलेगी, रखेंगे सभी। आदरणीय श्री पराग जी साहब से निवेदन करूंगा कि आप एक शब्द हमारे इन घाटकोपर वासियों के लिए कहें और हमारे भारत विकास सभा किधर भी रहे उसके लिए आपको तन मन धन से कोई भी तरह की मदद की जरूरत रहेगी। आपका एक फोन काफी रहेगा, आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा तो हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। स्थापना की गई और आज एक भव्य स्वरूप में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेष खुशी की बात है कि आज की जो कार्यक्रम है काजल जी का, वो हम सबको पुनः जागरूक करने का कार्यक्रम हो रहा है। और वो जागरूक होने के साथ साथ ये केवल जागरूकता की बात नहीं, हमारे अस्तित्व की लड़ाई की बात है। और हम इतिहास से हम देखते हैं कि इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अंत हो जाने वाले हैं। आज जो आपने जो हमें आह्वान किया है उन बातों को हम स्वीकार करते हुए संघर्ष के साथ जिए, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। मैं अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री रामलाल सरकार को क्या कहना चाहेंगे। आज भारत विकास परिषद की ओर से जो है महिलाओं के लिए और खास करके जो है युवा पीढ़ी महिला हैं उनके लिए जो है काजल हिंदुस्तानी की ओर से जो है संबोधन का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो भारत विकास मंच को बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने घाटकोपर में काजल जी की जो आज जो सभा रखी है। मैंने तो उनको आज पहली बार सुना है, यूट्यूब पे पहले सुना था, बस प्रत्यक्ष में उनको पहली बार सुना है। बट जो उनकी वाणी में जो प्रताप है या जो स्पार्क है कि वो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे तो सबके बदन में एक जोश आ गया है। और ऐसे ही बस मैं तो काजल जी को भी बोलूँगा कि भाई उनका ये कार्य आगे बढ़ाते रहे। और खाली महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी उतना ही लागू पड़ता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियों, हमारी माताओं की रक्षा करना जितना काजल जी कर रही है उसमें हम सबको साथ में मिल के सपोर्ट करना चाहिए और हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए। सर ये जिहादियों का आतंक जो है पहले तो मुमरा, गोवंडी ऐसे इलाकों में सीमित था, अब जो है धीरे धीरे घाटकोपर हो गया, दादर हो गया, इस तरह से जो है पूरे मुंबई पर जो है जिहादियों का आतंक जो है वो बढ़ते जा रहा है। सर इसे लेकर घाटकोपर में विशेषतः क्या कुछ कार्रवाई की आपने सोची? देखो, ये जिहादी प्रवृत्ति पूरे विश्व में फैलती जा रही है। उनका उत्साह बढ़ते जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि उनका विरोध कम होते जा रहा है। हिंदुओं में जागरण, और अभी काफ़ी हद तक हिंदुओं में जागरण वापस शुरू हो चुका है। और मैं मानता हूँ कि जो सभी जागरूक हिंदू ऐसे ही जागरूक रहेंगे। घाटकोपर में भी यहाँ पे काफ़ी जगह पे, खाली घाटकोपर नहीं पूरे मुंबई में यह पोजीशन है और उसको सुधारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बट खाली ये राजनेता का काम नहीं है, जनता का काम है। जनता को भी खुद को समझना है और सभी को साथ में रह के सपोर्ट करना है। सर घाटकोपर वासियों से और विशेषतः हिंदू जो नागरिक हैं उनसे क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे, जो जिहादी व्यापारी है उनका किस तरह से आर्थिक विरोध जो है वो शुरू किया जाए? देखो, मैं किसी का भी आर्थिक विरोध करने को नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भारत देश के वतनी है और भारत देश के सभी वतनियों के साथ में, बट जो भारत देश की संस्कृति को टिकाना चाहता है, जो सनातन धर्म को टिका सकता है, जो हमारे धर्म हमारी संस्कृति के साथ में है, उनको सपोर्ट देना जरूरी है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ।